बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवासे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिन जूदेवल करम मंबईल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अपनी जिंदगी की तमाम रातों में से एक रात अल्लाह और उसके रसूल की मुक़द्दस याद में गुजार रहे हैं। नकीबुल हिंद हजरत अल्लामा कफील अंबर साहब किबला ने इस जलसे में जितनी बुजुर्ग हस्तियां तशरीफ ले आई हैं और जो लोग आने वाले हैं मेरे बाद सबका नाम आप लोगों ने जान ही लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर हमारी जमात के बावकार उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक अपने अपने इल्मी एतबार से अपने इल्मी हैसियत के मुताबिक मसल के आला हजरत की तबलीग में लगे रहते हैं। अगर इन्होंने माहौल हमवार नहीं किया होता तो न हम यहाँ पर होते न आप लोग यहाँ पर होते। इन तमाम उलमाए किराम का मैं ममनून व मशकूर हूँ जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी अपनी बस्ती अपने घरों में अपने मकान में मसल के आला हजरत की तबलीग और नश्र व इशाअत का काम करते हैं। हजरत अल्लामा गुलाम अहमद रजा साहब किबला सकाफी, इनकी मोहब्बतें, जफीर भाई का प्यार फकीर आप हजरात की दहलीज तक हाजिर आया। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफअत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे फूंकों से वो चराग बुझाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे फूंकों से वो चराग बुझाया न जाएगा। समाज में आप जबरदस्ती इज्जत हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। इसलिए आप न हुस्न पे तकब्बुर करें, न इल्म पे तकब्बुर करें, न खानदान पे तकब्बुर करें। हमारा ताल्लुक जिस मजहब से है, कायनात का आफाकी मजहब है मजहब इस्लाम। इस्लाम न कल खतरे में था और इस्लाम न आज खतरे में है और इस्लाम न कभी खतरे में हो सकता। वो लोग जो कह रहे हैं कि माशअल्लाह इस्लाम खतरे में है, नहीं, इस्लाम कल भी खतरे में नहीं था और इस्लाम आज भी खतरे में नहीं है, बल्कि मुसलमान अपनी बदआमालियों की वजह से खुद खतरे में है। हम इसलिए खतरे में हैं, हमारा अमल कुरान के मुताबिक नहीं है, हमारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक नहीं है, हमारी सोच में इस्लाम नहीं है। हम भारत के आधार कार्ड में मुसलमान हैं, हम भारत के इलेक्शन आईडी कार्ड में मुसलमान हैं, मगर काश अच्छा तो तभी होगा जब हमारा किरदार भी इस्लामी हो जाए, जब हमारा कैरेक्टर भी इस्लामी हो जाए, हमारी बेटियों की जिंदगी में इस्लाम हो, इनकी आंखों में हया हो, नौजवानों की जिंदगी में इस्लाम हो। वरना साहब चंगेज खान का भी नाम मुसलमान ही था, लोग उसे नाम नेहाद मुसलमान ही कहते थे। इसलिए याद रखेंगे इस्लाम कायनात का वो मजहब है
जिसने पैदाइश से लेकर मौत तक एक कामयाब जिंदगी का फार्मूला दिया। साहब सारी दुनिया की किताबें एक तरफ और तन्हा कुरान अजीम एक तरफ, सारी दुनिया के इंसान एक तरफ और तन्हा आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत एक तरफ। जिस कौम के पास ये दोनों चीजें हो, नबी का किरदार भी मौजूद हो, कुरान जैसी किताब भी मौजूद हो, फिर भी हमारी जिंदगी में इनकलाब न आए, जमाना हमें ये कहे मुसलमान तरक्की याफ्ता कौम नहीं है। मैं कहना चाहूंगा आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, आज हमने सरकार की सुन्नतों को अपनाना छोड़ दिया। ईमानदारी से बताएं, आज हम जहां पर खड़े हैं ये हमारे उलमा कम दिनों से तबलीग कर रहे हैं। कौन नहीं जानता कि इस्लाम में जहेज मांगना हराम है? सब जानते हैं मगर लोग जहेज मांग रहे हैं। नौजवान जानते हैं इस्लाम में शराब पीना हराम है मगर शराब खाने हमसे भरे पड़े हैं। हम जान रहे हैं जुआ खेलना हराम है मगर शेयर बाजार से लेकर सट्टा बाजार तक साहब हम जुए के बाजार में हम साहब तबाह आजमाई कर रहे हैं। क्या ये आपको पता नहीं है कि औरतों के लिए सर पे दुपट्टा रखना जरूरी है मगर मजारों पे चादरें बढ़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा खिसक रहा है? क्या हमारी कौम के नौजवान नहीं जानते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है मगर माँ को घर से निकाला जा रहा है, बाप की बेइज्जती की जा रही है? क्या इस्लाम ने ये नहीं बताया खुद खाने से पहले पड़ोसियों के खाने का ख्याल कर लेना, खुद पीने से पहले पड़ोसियों के पीने का ख्याल कर लेना, खुद पहनने से पहले पड़ोसियों के पहनने का ख्याल कर लेना, पड़ोसियों के जुल्म पे सब्र करना? मगर कौन है जो खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखता हो? साहब हम सब जानते हैं मगर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये मुसलमानों को नहीं मालूम कि मर्द के लिए औरत बनना हराम है और औरत के लिए मर्द बनना हराम है? यानी मर्द औरतों का लिबास नहीं पहन सकता और औरत मर्दों वाला लिबास नहीं पहन सकती। हम जानते सब हैं मगर अमल कौन करेगा? मस्जिदें पुकार रही है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के तरफ, आओ कामयाबी के तरफ। ईमानदारी से बताएं कितने मुसलमान हैं जो फजर में अपनी मोहल्ले की मस्जिदों में सजदा अदा करते हैं? कितने मुसलमान हैं जिन्होंने कुरान को खोला और कुरान की तिलावत की है? कितने मुसलमान हैं जिन्होंने अपने भाइयों के हुकूक की अदायगी की है? आज हमारा समाज जहां पर खड़ा है, कसम खुदा की, डॉक्टर इकबाल का मुझे वो शेर याद आता है, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, अजी रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हमारे पास डिग्रियां बहुत है, हमारे पास किताबें बहुत है, हमारे पास कॉलेज बहुत है, आज साहब तकरीरें भी बहुत हो रही हैं, जलसे भी बहुत हो रहे हैं। अगर कमी है हमारी जिंदगी में तो अमल की कमी है, कमी है हमारी जिंदगी में इश्को वफा की कमी है। साहब हम मुसलमान हैं और खुदा से प्यार न करें, हम मुसलमान हैं नबी पे जान निसार न करें, हम मुसलमान हैं इश्क़े सहाबा हमारे सीने में न हो, हम मुसलमान हैं औलियाओं का प्यार हमारे सीने में न हो, हम मुसलमान हैं माँ बाप की मोहब्बत हमारे सीने में न हो, फिर हम कैसे मुसलमान हैं? सुनो मुसलमानों, जमाने ने यूं ही हमारी बर्बादी के दास्तान को नहीं लिखा है। आओ जरा तारीख के वरक को पलटते हैं साहब, आओ देखते हैं मुसलमान कामयाब हुए 313 थे मगर जमाने में इनकलाब था, इसलिए कि वो नाम भी मुसलमान था और उनका किरदार भी मुसलमान था, उनका कैरेक्टर भी मुसलमान था। साहब भूखे रहते थे मगर किसी पड़ोसी को भूखे नहीं रहने देते थे, उनकी जिंदगी का दस्तूर था पेट पे पत्थर बांध लेंगे मगर रिज़्क़े हराम को गले से उतरने नहीं देंगे। ईमानदारी से बताओ, आओ जरा हम और आप अपनी जिंदगी का एक जायजा लेते हैं, जायजा लिया जाए। कितने लोग जायजा लेने के लिए तैयार है? जरा हाथ उठाए तो पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। माँ बहनों तुम भी गौर से सुनना, हजरत अमर इब्ने आस है, अल्लाह अल्लाह इस्लामी फौज का कमांडर बनाकर उन्हें भेज दिया जाता है। इलाका मिस्र का है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन है। अब साहब ये मुसलमान मुजाहिदीन की टोली चली है, इलाके पे इलाका फतह हो रहा है मगर एक किले का मुहासरा हुआ, किले का घेराव हुआ, हफ्ता गुजर गया मगर किला
फतह नहीं हो रहा है। हजरत अमर इब्ने आस है, खलीफतुल मुस्लिमीन को खत लिखते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, क्या बात है, एक हफ्ता से मुजाहिदीन इस्लाम मुसलसल कमर पर बसता है मगर कामयाबी हमें नहीं मिल रही है। उमर इब्ने खत्ताब उधर से जवाब देते हैं, अमर इब्ने आस, मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करो और जमा करके पूछो किसी से नबी की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है ना। क्या पूछा आका ने, नबी की सुन्नत तो, अरे पूछें, क्या कहा उमर इब्ने खत्ताब ने, पूछो नबी की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। साहब ये कौन है, मुजाहिदीन इस्लाम है। जरा हम अपनी जिंदगी को देखें, आपकी जिंदगी में भी जब कोई कमी आए ना, कुरान ने कहा इंसान को जो तकलीफें पहुंचती हैं वो उसकी अपनी कमाई है, उसकी अपनी कमाई है। अल्लाह अल्लाह याद रखना, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का खत पहुंचा है। अमर इब्ने आस मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करते हैं, जमा करने के बाद हुक्म फरमाते हैं, ऐ मुजाहिदीन इस्लाम, सब अपना मुहासबा करो। हम एक हफ्ते से कुफार के सामने खड़े हैं, हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। आज अमीरुल मोमिनीन का जवाब, अमीरुल मोमिनीन ने खत का जवाब लिखा है कि पहले तुम गौर करो अपने आमाल पर, अपने किरदार पर, कहीं तुम आका की कोई सुन्नत तो नहीं छोड़ रहे हो। साहब ये मुजाहिदीन इस्लाम है, कोई अपनी दाढ़ी मुबारक को देख रहा है, कोई अपनी मोछों को देख रहा है, कोई अपनी जुल्फों को देख रहा है, कोई अपने नाखून को देख रहा है, कोई अपने लिबास को देख रहा है। सब देख रहे हैं, दाढ़ी सरकार की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, जुल्फे सरकार की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, नाखून सरकार की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, पैराहन कुर्ता सरकार की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, साहब हमारा लिबास सरकार की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मुजाहिदीन इस्लाम है। कोई कहता है देखो तो कोई नमाज में सुन्नत तो नहीं छोड़ रहा है, कोई सोने में सुन्नत का ख्याल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमने पानी सुन्नत के मुताबिक न पिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमने खाना सुन्नत के मुताबिक न खाया हो। साहब साहब मुजाहिदीन इस्लाम है। सब कहते हैं नाना, दाढ़ी तो हमारी सुन्नत के मुताबिक है, चेहरा तो सुन्नत के मुताबिक है, लिबास तो सुन्नत के मुताबिक है, खाना सुन्नत के मुताबिक है, पीना सुन्नत के मुताबिक है, सोना सुन्नत के मुताबिक है। कहा फिर हम जंग में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? मुजाहिदीन इस्लाम कहते हैं एक सुन्नत में कमी आ गई है। कहा वो सुन्नत क्या है? कहा हमने मिसवाक करना कम कर दिया। कितनी सुन्नत में? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले कितनी सुन्नत में? एक सुन्नत में कमी आ गई है, हमने मिसवाक करना कम कर दिया है। अमर इब्ने आस कहते हैं अब कल सुबह में मैदाने जंग में नहीं जाना है, पहले हम उठेंगे और दरिया किनारे चलकर पहले मिसवाक करेंगे, फिर नमाज़े फज्र अदा करेंगे, फिर मैदाने जंग में चलेंगे। मुजाहिदीन इस्लाम है, रात इबादतों में गुजरी है, सुबह को उठे हैं, उठने के बाद दरिया किनारे जाते हैं, सबके हाथ में मिसवाक है। यहूदियों के सिपाही जो अपने 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 साहब बाउंड्री वाल पे खड़े थे, अपने किले का मुहासरा किए थे, जब उनकी नजरें पड़ी, देखा ये मुसलमानों की फौज, ये मुजाहिदीन इस्लाम बहुत लंबे लंबे किसी चीज से दांतों की सफाई कर रहे हैं। फौरन अपने बादशाह के पास गए, कहा ये बादशाह आज हमारी खैरियत नहीं है, आज मुसलमानों के पास मदीने से नया हथियार पहुंच गया है, मुसलमान दांतों की सफाई कर रहे हैं, आज हमारी खैरियत नहीं है। बादशाह भलाई इसी में है कि मुसलमानों से सुलह कर ली जाए। इधर मुजाहिदीन इस्लाम मिसवाक करते हैं, मिसवाक की बरकत हासिल करने के बाद नमाज़े फज्र पढ़ते हैं, नमाज़े फज्र से फारिग हुए हैं, उधर से यहूदियों का कासिद दौरा दौरा आता है। अमर इब्ने आस बादशाह ने कहा है हम जंग नहीं, हम सुलह करने को तैयार है, हमारी हुकूमत भी आज से तुम्हारी हुकूमत हो जाएगी। दोनों हाथों को उठा के मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, अज़मते इस्लाम। वाह वाह वाह।
अब जरा सीने पे हाथ रख करके सोचो, मेरी कौम की माओ तुम भी सोचो, मेरी कौम के पढ़े लिखे शहजादों तुम भी सोचो। अल्लाह अल्लाह वो मुजाहिदीन इस्लाम थे, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के करीब थे, वो सहाबे उसमें 5 सहाबे कराम थे, मुस्तफा जाने रहमत के भी करीब थे, मगर सिर्फ सुन्नत में कमी आ गई तो अल्लाह ने 1 हफ्ता कामयाबी से रोक दिया है। अब जरा हम सोचे, हम हमारी जिंदगी के मामूलात क्या है? हमारा पास न फर्ज है, हमारे पास न वाजिब पे अमल है, हमारे पास न आका की सुन्नत है। ईमानदारी से बताओ, जो कौम नमाज फर्ज है मगर हम पढ़ते नहीं, रोजा फर्ज है मगर हम रखते नहीं, बेटियों पे पर्दा फर्ज है मगर बेटियां करती नहीं है। बताओ ईमानदारी से, नमाज़ें फर्ज है मगर हम फजर में नहीं जाते, जोहर में नहीं जाते, असर मगरिब इशा में नहीं जाते, ज़कात फर्ज है मगर हम नहीं निकालते, कुर्बानी वाजिब है मगर हम उसकी अदायगी नहीं करते, फिर भी हम कहते हैं हम परेशान क्यों हैं? ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, चाहते हो कि जिंदगी में आसानी आए, मौला तेरी जिंदगी से परेशानियों को दूर कर दे, तो सुनो, सुन्नत पे अमल करने वाला भी बन जाओ, फर्ज पे अमल करने वाला भी बन जाओ, वाजिब पे अमल करने वाला भी बन जाओ, चेहरे को सरकार की सुन्नत से सजाओ, जिंदगी को नमाजों की बरकतों से भर लो, सच्चाई ईमानदारी जिंदगी में लाओ, ताकि जब दुनिया से इंतकाल करके कब्र में जाओ, फरिश्ते तेरे चेहरे को देखे तो कहे सवाल क्या पूछता है? चेहरा बता रहा है कि कब्र में आशिके मुस्तफा आ गए। क्या गुफ्तगू, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, क्या गुफ्तगू। अब साहब याद रखिएगा, आज यहाँ जलसे में कितने नौजवान हैं जिनके सरों पे टोपियां नहीं है। हम तो हैं, हम मुसलमान, हम दीनी जलसे में आए हैं। एक छोटी सी बात, आप जरा सा सीने पे हाथ रख करके सोचे, आप क्यों टोपी नहीं पहनते? इसलिए आपको समझ में आता है हम बड़े VIP हो गए। आप चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर दाढ़ी छिलाना कैसा है? आला हजरत ने कहा, एक बार छिलाए तो सिर्फ गुनाह है, और छिलाने की आदत डाल ले तो ये गुनाह कबीरा है, फांसी के मोलिन है। अब आप जरा सा सोचे, हम कहते हैं माज़ल्लाह हमने गुनाह कहाँ किया है? अब जरा और आगे बढ़िए, आज हमारी कौम का नौजवान सोचता है मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी से जिंदा रहना चाहते हैं, हम किसी मौलवी के कहने पे क्यों जिंदगी गुजारेंगे, हम किसी मौलाना के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आप मौलाना की बात को मौलाना की बात समझकर सुनते हो, जिस दिन ये कौम मौलाना की बात मुस्तफा जाने रहमत की बात समझकर सुनने लगे, इंशाअल्लाह हमारी कौम का बच्चा बच्चा सुन्नते मुस्तफा का पाबंद हो जाएगा, सुन्नते मुस्तफा का पाबंद हो जाएगा। नाज़रीन, जलसों में कभी कभी ऐसी गुफ्तगू होती है जो अभी अभी अल्लामा सुल्तान साहब की सुन रहे हैं। जरा दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। मुबारकबाद देता हूँ बचर को कि ऐसी गुफ्तगू सुनने का मौका मिल रहा है। जरा दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हबे इस्लाम, शरीयते मुहम्मदी, दीने मुस्तफवी। अब आज हमारे जहन में बात है, चूंकि हम टीवी से ज्यादा करीब है, हम व्हाट्सएप से ज्यादा करीब है, हम फेसबुक से ज्यादा करीब है, हम मास मीडिया के ज्यादा करीब है। आज हमारी कौम की बेटी कुरान पढ़े न पढ़े मगर फेसबुक पे करोड़ों सीरियल जरूर देखती है। आज हमारी कौम का नौजवान कुरान को अपनी निगाहों से देखे न देखे मगर फेसबुक पे एक दिन में लाखों करोड़ों वीडियोस को जरूर देखता है। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, आपने देखा होगा अभी अभी इस्लाम को बदनाम करने के लिए मास मीडिया में आज से नहीं बहुत पहले से काम किया जा रहा है। एक जमाना था इन बुजुर्गों के जमाने में, जब ये लोग जवान होंगे, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था साहब निकाह, सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए। जैसे इस जमाने में मूवीज बनाई जा रही है, हम 2 और हमारे 12, ये क्या हो रहा है? इस्लाम को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कुरान की आयतों का गलत
गलत तर्जमा पेश किया जा रहा है। आज साहब हम जहां पे खड़े हैं, आखिर इसका जवाब कौन देगा? आखिर ये बातें लोगों तक कौन पहुंचाएगा? साहब ऐसी ऐसी मूवीज और फिल्में इस्लाम के खिलाफ बनाई जा रही हैं। जितना गोली बम बंदूक चलाने वाला होगा, सबका नाम मूवीज और फिल्म में मुसलमान होगा। क्यों? ताकि ये आने वाली नस्लें दाढ़ी वालों से नफरत करे, ये आने वाली नस्लें टोपी वालों से नफरत करे। साहब प्लेन जो हाईजैक करेगा, किडनैप करेगा, उसका नाम मौलाना ही होगा। मैं कहता हूँ मौलाना ही क्यों होगा? साहब जिन लोगों ने बम ब्लास्ट किए उनका नाम क्यों नहीं आता? लेकिन चूंकि हमने अपने अपने किरदार को खुद गिराया है, हमने अपने मियार को खुद गिराया है। मुसलमानों के मुस्लिम नौजवानों को दाढ़ी सरकार की सुन्नत पसंद नहीं, मगर यहूदियों की तरह साहब मोटी मोटी मोछे और बड़ी बड़ी दाढ़ियां पसंद है। मैं पूछना चाहता हूँ, फ्रेंच का दाढ़ी रखना यहूदियों का तरीका, मोटी मोटी मोछे बढ़ा लेना, यहाँ तक ला लेना, ये यहूदियों का तरीका। हाथ में कड़ा पहनना ये सिखों का तरीका, कान में पाली पहनना ये नचनिया और बजनिया का तरीका, चोटी बनाना साहब ताज्जुब की बात है। मुसलमानों को दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म है, तो ये नौजवान दाढ़ी नहीं चोटी बढ़ा रहा है, उस पर से रबड़ लगा रहा है। कहता है मार्केट में हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। ईमानदारी से बताइए, इस्लाम में ब्रासलेट पहनना हराम है या हलाल? हाथ उठाकर बोलिए पूरा मजमा, हराम है या हलाल? हराम। कुरान ने हर माँ बाप को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? घर के सरपरस्त के लिए कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब साहब ईमानदारी से बताइए, पूछिए इन उलमाए किराम से, हाथ में जो कड़ा पहनेगा, कल बरोज़े महशर आग का कंगन उसके हाथ में पहनाया जाएगा। क्या कोई है नौजवान जो ये पसंद करे कि मरने के बाद उसके हाथ में आग का कंगन पहनाया जाए? अरे बोलिए, हाथ उठाकर कोई पसंद करेगा? क्या कोई माँ बाप चाहेंगे कि उसका बेटा पहने, उसके बेटे के हाथ में आग का कंगन पहनाया जाए, उसके बेटे के कान में आग की बाली पहनाई जाए, उसके बेटे के गले में जो सोने और चांदी का चैन पहनता है आग का चैन पहनाया जाए? जहन्नम की आग को तूने समझा क्या है? सोने सुई के नाके के बराबर अगर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया उसकी गर्मी से मर जाएगी। इसलिए याद रखना, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये न कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था, हमें किसी ने समझाया नहीं था। एक जलसे में मैं गया, बड़ा खूबसूरत हसीनो जमील नौजवान दरवाजे पे इस्तकबाल करता है, कहता है हज़रत मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा आशिक हूँ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। बैठ गया, नाश्ता पानी सब कुछ देखा, मैंने हाथ में सोने का ब्रासलेट पहना है। मैंने उसकी कलाई पकड़ी, कहा बाबा सब ठीक है, मगर ये हाथ में क्या पहने हैं? कहा हज़रत ये ब्रासलेट है। मैंने कहा आपको मालूम है इस्लाम में क्या पहनना हलाल है और क्या पहनना हराम है? तालीम का सबसे बड़ा मकसद हम ये जाने हमारे लिए क्या पहनना हलाल, क्या पहनना हराम, क्या खाना हलाल और क्या खाना हराम। जो लोग नहीं जानते वो सांप खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो बिच्छू खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो कुत्ता खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो गधा खा रहे हैं। अल्लाह का करम है कि अल्लाह के नबी ने हमें हलाल खाने वाला बना दिया है, अल्लाह के नबी ने हमें हराम से बचने वाला बना दिया है। उसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, नौजवान ने कहा बताया जाए, मैंने कहा याद रखना इस्लाम में ब्रासलेट पहनना हराम है। क्या आपकी माँ ने आपको नहीं बताया? कहा हजरत नहीं बताया। वालिद ने कहा नहीं बताया। ऐ मेरे कौम के वालिदैन, कान खोलकर सुन ले, आपका बच्चा अगर कोई गलती करता है, कल बरोज़े महशर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को इंजीनियर
इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, मगर कल ये जरूर पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को खुदा और रसूल वाला क्यों नहीं बनाया, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला क्यों नहीं बनाया, उसे मस्जिद का नमाजी क्यों नहीं बनाया, उसे कुरान पढ़ने वाला क्यों नहीं बनाया, उसे हलाल और हराम की तालीम क्यों नहीं दी, उसे अच्छा और बुरा क्यों नहीं समझाया। बेशक मैट्रिक कीजिए, बेशक इंटर कीजिए, बेशक बीए कीजिए, मगर उस तालीम का क्या फायदा जो तालीम इंसान को इंसान नहीं बल्कि हैवान बनाना, हैवान बनाना, उस तालीम से क्या फायदा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताएं ईमानदारी से, मर्द इंसान और जानवर के खाने में क्या फर्क है। इंसान और जानवर के खाने में यही तो फर्क है कि जानवर खड़े खड़े खाता है और इंसान बैठकर खाता है। बोलिए यही ना फर्क। अगर इंसान भी जानवरों की तरह खड़े होकर खाए तो फिर जानवर और इंसान में क्या फर्क है। मना फरमाया, इस्लाम कहता है खड़े होकर के न खाना, खड़े होकर के पानी न पीना, मगर आप छुट्टी के बाद किसी कॉलेज के पास चले जाए, किसी स्कूल के पास चले जाए, मैट्रिक में पढ़ने वाले, इंटर में पढ़ने वाले नौजवान लड़के लड़कियां खड़े खड़े खा पी रहे हैं। आज हमारे यहाँ शादी की पार्टियों में नौजवान क्या, दाढ़ी वाले लोगों को भी मैं देखता हूँ, हाजी साहब है, नमाजी साहब है, वो भी खड़े खड़े खा रहे हैं। खाना सरकार की सुन्नत से ज्यादा जरूरी नहीं है। याद रखिए, याद हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह